यह एक्ट पहलगाम में हुई त्रासदी और उसके बाद भारत की एलओसी पार की गई जवाबी कार्रवाई का एक रचनात्मक चित्रण है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और दृश्य वास्तविक घटनाओं से प्रेरित अवश्य हैं, परंतु यह पूरी तरह नाटकीय एवं कलात्मक प्रस्तुति है। इसका उद्देश्य केवल दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ना और राष्ट्र की सुरक्षा एवं बलिदान के महत्व को उजागर करना है। यह किसी भी संस्था, व्यक्ति या वास्तविक घटना का सटीक पुनः निर्माण नहीं है और इसे केवल एक रचनात्मक अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाए। घाटी में सब कुछ शांत था। हर ओर मुस्कानें थी, हर ओर खुशियां। लेकिन एक पल में सब बिखर गया। न कोई चेतावनी, न कोई आवाज, सिर्फ गोलियों की गूंज और चीखें। जहां कुछ देर पहले हंसी थी, वहां अब मातम था। 26 निर्दोष जो खुशियों के साथ आए थे, अब खामोशी में बदल गए। धरती खून से लाल हो चुकी थी और आसमान भी रो रहा था। पहलगाम उस दिन स्वर्ग से नरक बन गया। तेरी जमीन से हम सर उठा के चले, हमें हंस के विदा कर मां। लाल है हम तेरे, याद करना हमें, ढोल ताश बजा कर मां। ओ माई तेरी मिट्टी बुलाए तो ये दुनिया छोड़ के आ जाए। तू जो आवाज लगाए तो तिरंगा ओढ़ के आ जाए। ओ माए तेरे काम नहीं आए तो फिर बेकार जवानी है। बहाए खून तेरी खातिर जितना गंगा में पानी है। माँ अगर जान जाती है तो जाए जाए रे माई, कभी तेरी आन न जाए रे। जला देंगे अपनी हम चिताएं तुझ पे ओ माई, कभी कोई आंच न आए रे। तू मेरे लिए, मैं तेरे लिए, तेरे ही रहे मरे या जिए, तेरे ही नगमे गाए जाते जाते माई रे। ओ माई तेरी मिट्टी बुलाए तो ये दुनिया छोड़ के आ जाए। तू जो आवाज लगाए तो तिरंगा ओढ़ के आ जाए माँ। I was with my son, but when I turned at my husband, just he was shot dead, just one bullet, and that terrorist, जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना, वो वही जा रहा था। मैंने उसे बोला मुझे दे मारो, तूने मेरे पति को मारा। मेरे सन में भी बोला तो उसने हमें नहीं मारा। उसने बोला मोदी को बोलो। उसने क्या बोला? उसने बोला नहीं, मोदी को बोलो, कहकर चला गया वहां से। ये हमला सिर्फ
निहत्थे से पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। साथियों, सरहद के उस पार बैठे कुछ लोग आज भी ये भूल कर बैठे हैं कि भारत को डराया जा सकता है। उन्हें शायद याद दिलाने की जरूरत है। ये वो देश है जहां शांति पहले बोली जाती है, लेकिन जरूरत पड़े तो जवाब इतिहास बन जाता है। वही इतिहास जो कारगिल की ऊंचाइयों पर लिखा गया, जो उरी के बाद लिए गए साहसी फैसलों में दिखा, और जो दुनिया ने बालाकोट के बाद समझा। हर बार भारत ने यही साबित किया कि हम उकसावे में नहीं आते हैं, लेकिन अन्याय हो तो उसे छोड़ते भी नहीं। आज हमारी वर्दी पर कोई नाम नहीं है, सिर्फ तिरंगा है, सिर्फ तिरंगा। ये नया भारत है। ये पहले ऐलान करेगा, फिर घर में घुसेगा और आंखों में आंखें डालकर सीने में गोली मारेगा। और आज जब मैं पूछूं तो जवाब इतनी जोर से देना कि आवाज उन कायरों तक भी जाए। तो जवानों, आवाज कहां तक जानी चाहिए? सरहद पार तक सर। कहां तक? सरहद पार तक सर। जवानों, are you ready? Yes sir. I said, are you ready? Yes sir. Good, let's do it. मैं लड़ जाना लहू में एक चिंगारी, दिल से जो तक रह जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना लहू में एक चिंगारी, दिल से जो तक रह जाना, हर कतरा बोल रहा। Boys, alert. We are getting closer to the target. ध्यान रहे, कोई बचना नहीं चाहिए। है अपनी खुशियाँ चांद के छलने ले, Prime in Bahawalpur West. तारे चुनते हैं हम, Sir, we have arrived Muzaffarabad base. जादुई है ये जहां, सर, हम लोग कोटली बेस में एंटर कर चुके हैं। नहीं कोई गम। बॉयज, जय हिंद। आज हमारा एक साथी शहीद है, पर उसका लहू बेकार नहीं जाएगा। पहलगाम की मिट्टी गवाह है, जब तक एक भी सिपाही जिंदा है, कोई भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखे, हम लड़े हैं और जब जब जरूरत पड़ेगी आगे भी लड़ेंगे। तुम्हारे घर में फिर से घुसेंगे और फिर से मारेंगे। भारत माता
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए